से दूर, खबरों से भरपूर। अखबार वाले हैं, इनसे कहा गया था भी थोड़े से झुक जाओ, ये लेट गए। हुकूमत ने कहा कि थोड़े झुक जाओ, और ये झुके पहली बार नहीं है। मैं आपातकाल में इमरजेंसी में जेल में रहा हूं, ये तो कलाबाजियां खाने लगे। एक तो कुलदीप नैयर साहब निकले और 2-4 लोग और निकले, बाकी मुखबरी कर रहे थे पत्रकारों की, वो भी दौर था। अल्लाह मियाँ का हुक्म है कि पाकिस्तान बनेगा। उस पाकिस्तान में भी आधी से ज़्यादा आबादी ने गांधी के कहने पर जाने से इनकार कर दिया। जिन्ना की हार हो गई और गांधी जीत गया। ये बात भी हमें कबूल करनी चाहिए। ये सही है कि कुछ वायदा खिलाफी भी हुई। ये सही है जो वायदे मौलाना आज़ाद ने और गांधी जी ने इंडियन मुस्लिम्स के साथ किए थे। मुझको याद है अपने इलाके का, मैं पश्चिम यूपी का रहने वाला हूँ और मैं तकलीफ के साथ शेयर करता हूँ कि हमारे पुरखों ने ट्रेन में से निकाल निकाल के लोगों को लाए थे, मत जाइए, आप हमारे भाई हैं, यहीं रहिए, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी आपकी इकट्ठी रहेगी। और ये भी सही है कि उन इलाकों में मुजफ्फरनगर भी हुआ जहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने ही वतन में, गांधी के में, मौलाना आज़ाद के देश में बेवतन हो गए। ऐसा बुरा दिन भी आया, वादा खिलाफी भी हुई, और राजनीतिक दल भी असंवेदनशील हो गए हैं। और पत्रकारिता, मैं कमीशन नहीं कहूँगा, कमीशन तो उनकी इज्जत बढ़ाने वाला काम, इससे तो उनका सम्मान बढ़ता है और उनकी जेब भी मोटी होती है। वो अमानवीय हो गए, वो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं हैं। कुछ पत्रकारों की ऐसी फौज पिछले कुछ दिनों में पैदा हुई। पशु की भी आंखों में आंसू आते हैं घटनाक्रमों को देख करके। हम गांव में हैं, हम खेती पेशे वाले हैं। हमारे पशुओं के जो बच्चे थे जब मरते थे 2-3 दिन तक पशु खाना नहीं खाता था, और हम शाम को दावतें खाते हैं इंसानियत की हत्या के बाद। तो ऐसा समाज भी बन गया है, लेकिन इसमें ना तो रोने से काम चलेगा, न डिस्प्रोपोर्शनेटली प्रोपगेट करने से काम चलेगा। सबको मिलकर के एक रास्ता निकालना है और ऐसी सोच के लोगों को कमजोर करने का प्रयास करना है। जो भारतीय समाज में जो असहिष्णुता पैदा हुई है, जो इंटॉलरेंस बिल्डअप हुई है, उसको टॉलरेंस में बदल दीजिए। आप जीत जाओगे, वो हार जाएंगे। दिन के लिए शेख अब्दुल्ला नहीं कश्मीर को हिंदुस्तान में लाए थे कि आप उनके जवान बच्चों की आंखें फोड़ दो। आर्मी का हेड बयान दे दे कि अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए, कि नहीं हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तो ये जो असहिष्णुता समाज में फैली, ये जो अन्याय फैला, ये जो तकलीफ फैली, गैर बराबरी फैली, अब इसके 2 रास्ते हैं। या तो इसको और खराब होने दें, लेकिन हमारे पुरखों ने खून पसीना बहा करके, शहादत दे करके, भगत सिंह 23.5 साल के नहीं थे जब उनको फांसी लगी थी, 23.5, सुखदेव, राजगुरु वगैरह वगैरह वगैरह, अशफाकुल्ला। तो उनकी शहादत को या तो खराब हो जाने दें या फिर उठें और सब अपने अपने दायित्व को निभाएं, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, क्या पत्रकार हों। और पत्रकारों में भी एक बड़ा हिस्सा मैं मानता हूँ, जैसा आपका समाज है वैसे ही पत्रकार हो गए। समाज कैसा आपका? दंगा कश्मीर में हो रहा है और पहलू खान जो है नूह में मर रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जाती म्यांमार में हो रही है और अखलाक की जान दादरी में जा रही है। वहाँ लोगों को बाहर से ही पता लगा कि फ्रिज के अंदर गाय का मांस रखा हुआ है बगैर स्क्रीनिंग के। तो ये खराबियां हैं और इन्हीं खराबियों की वजह से समाज आज आंदोलित है। दलितों के सरोकार भी हैं, पिछड़ों के भी हैं। एक भी जिनकी 25% आबादी है उनका एक जज नहीं है। अभी एक फैसले में भंवरी देवी कांड हुआ, मेरे पत्रकार काबिल दोस्त बैठे हुए हैं, तो उसमें एक ब्राह्मण लड़के को सजा होती है। जब बड़ी अदालत में फैसला जाता है
तो जज का फरमान है कि ब्राह्मण दलित लड़की के साथ कैसे बलात्कार कर सकता है। हम तो इनको छूना भी पसंद नहीं करते। ये भव्य देवी हत्याकांड में बलात्कार में हम सब लोगों ने देखा फैसला। SC/ST एक्ट वाला हुआ, हम लोगों ने VP सिंह जी के साथ, हम भी थे और आजमी साहब भी थे, हम लोगों ने दलित एक्ट को मजबूत बनवाया। अब उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। क्यों? अगर 2-3 जज भी सुप्रीम कोर्ट में होते ऐसे तो कहते नहीं। आप हिंदुस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, सोशोलॉजी है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हो। अब आपके एक्सप्रेस में मैं पढ़ता रहता हूं, जो सजा देने का सिलसिला है वो इतना कम है, चाहे वो दलितों का हो या महिलाओं का भी हो। निर्भया कांड के बाद हम सोचते थे कि सिविल सोसाइटीज की सेंसिबिलिटीज जो हैं हर्ट हुई होगी, मोमबत्ती लिए हम रोज खड़े रहते थे। निर्भया कांड के बाद बलात्कारों में वृद्धि आई है। इससे ज्यादा शेमफुल बात कुछ हो सकती है क्या? और निर्भया से कम उम्र की लड़कियों के साथ जाति करने का सिलसिला बढ़ा है। कैसा समाज है भाई? कहां से आए हैं लोग ये? आखिर कैसे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की बच्ची के साथ सिर्फ इसी मुल्क में ये काम हो सकता है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो आप तो अफ्रीका से भी और उगांडा से भी, नाइजीरिया से बुरी सोसाइटी हो जो आपके यहाँ सारे काम होते हैं। लेकिन पहले भी नहीं था। वैसे सांप्रदायिक दंगों में अखबारों के एक तबके का एटीट्यूड अच्छा नहीं था। मुझको याद है, मैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ था जब मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कार सेवकों पर गोली चली थी, और मैं पार्लियामेंट में भी था उस दिन। तो 2-3 अखबार हैं उत्तर प्रदेश के जिक्र करना अपने लिए मुसीबत मोल लेना है। उन्होंने 17 जो अयोध्या में मरे थे कार सेवक, उनको 1700 लिख दिया। और पार्लियामेंट में जब ये सवाल आया तो चंद्रशेखर जी उस समय प्रधानमंत्री बन गए थे, VP सिंह जी हट गए थे। उन्होंने कहा मैं अभी 5 मिनट में इस्तीफा देता हूं, अगर 18वां कार सेवक मरा हुआ हो उसका नाम दीजिए मुझको। ना अटल जी ना आडवाणी जी, क्योंकि 18वां कार सेवक मरा नहीं है, नाम कहां से देंगे? लेकिन सरयू नदी का रंग लाल हो गया था, जमुना काली हो गई थी, गंगा पीली हो गई थी। ये भाषण हो रहे थे उस जमाने में। और ये घटना मैं बता के अपनी बात खत्म करूंगा, चूंकि चिट्ठी ना दी मुझे तो आप अच्छा ही है। जब ये कांड हुआ है जिसमें मुलायम सिंह यादव ने अपने प्रयास किए थे बाबरी मस्जिद को बचाने के, ये खबर सुन के बांग्लादेश के अंदर, मेरे पास अखबार की कटिंग है और सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 2-3 हज़ार का जुलूस वहाँ हिंदुओं के मंदिर तोड़ने के लिए ढाका में कूच करता है। उसमें भी 12 लोग मारे जाते हैं। और बांग्लादेश की सरकार यहाँ की हुकूमतों की तरह से सेकुलर गवर्नमेंट नहीं मानी जाती थी। तो यहाँ अगर हम मस्जिद की हिफाजत करते हैं तो फिर कहीं मंदिर की हिफाजत होती है। अगर हमारे हुक्मरान ये भी सोच लें तो काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाए। लेकिन ये खराब दौर है, इसमें ना अफसोस करने से कुछ काम चलेगा, सबको अपने अपने फर्ज पूरे करने पड़ेंगे। बहुत बुरा दौर है, बहुत ही बुरा। मैं तो अपने उम्र मेरी है 70 के आसपास, लेकिन 40-45 सालों से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ। मैंने ऐसा खराब दौर देखा ही नहीं है। सभी के लिए कितना बुरा दौर था वो। मेरा ये कहना है, क्योंकि सब विद्वान लोग हैं, ये कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं है, जब वो दौर नहीं रहा तो ये दौर भी नहीं रहेगा।